Hello and welcome to the maths class with me Sarika on maths cookies। आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। दिस इज होल नंबर चैप्टर वीडियो। अच्छा, ये वीडियो क्या करने वाला है? ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जब आप अपने चैप्टर्स की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जब आप अपने चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपको हर कंसेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक एक्सरसाइज कर लेते जो आपने बचपन में करी थी अपने। और जब हम मैथ्स करते हैं ना बचपन में, तो हम एक काम करते थे, काउंट एंड राइट। वो सेक्शन सबका बड़ा अच्छा होता था। आपने काउंट करना होता था, ऑब्जेक्ट्स होते थे, काउंट करते थे और लिख देते। तो आज भी छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। गार्गी, हेलो एवरीवन। गार्गी, कैन यू टेल मी हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर? Only one flower. Very good. Gargi, can you tell me how many chalks are there? There are 3 chalks. Very good. Gargi, can you tell me how many notebooks are there? There are 2 notebooks. Very good, Gargi. Gargi, आपको काउंटिंग आती है? Yes. अच्छा, तो मुझे आप सुनाओगे काउंटिंग? Yes. हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्या काउंटिंग 10 तक ही होती है? No. तो आगे भी होती है? Yes. अच्छा, चलो सुनाओ जरा। 11, 12, 13, 14, 15. ओके। स्टॉप। थैंक यू गार्गी। Goodbye everyone. श्री जी, क्या आप मुझे काउंटिंग सुना सकते हो? Yes. 1, 2, 3, 4, 5 and so on. ओके। अच्छा, अगर मैं यही चीज आपसे पूछूं कि आप मुझे काउंटिंग सुना सकते हैं, तो आप काउंटिंग कहाँ से कहेंगे? आप भी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो आप क्या बोलेंगे? 1, 2, 3। दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। और जब हम किसी को काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, तो सभी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 से, और आगे जहां तक आपको आती है वहां तक। मतलब कि काउंटिंग क्या है? इनफाइनाइट काउंटिंग्स होती है। ओके, जहां काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो उन काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो जहां हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. तो these counting numbers are called natural numbers. ठीक है, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अच्छा, हमारा चैप्टर कोई नेचुरल नंबर का थोड़ी था, हमारा चैप्टर तो होल नंबर का था। तो अब हम नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर। तो अभी होल का मतलब क्या होता है? होल मतलब ये वाला होल नहीं है ये। ठीक है, कि होल का मतलब अगर हम देखें हिंदी में HOLE, ये मतलब होता है छेद। ये हमारा है WHOLE, मतलब कि पूरा, कंप्लीट। तो यहाँ पर कंप्लीट से क्या मतलब है? होल से क्या मतलब है? अगर हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं होके 0 से स्टार्ट होती है, आप कहोगे हमने तो कभी काउंटिंग 0 से स्टार्ट करी ही नहीं। तो नेचुरली ये है कि हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी की काउंटिंग एज इट इज है, जैसे नेचुरल नंबर है बस। तो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर के अंदर एक 0 इंक्लूड हो जाता है, and it will start from the counting start from 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on. So these numbers are called whole numbers. ठीक है, तो क्या निकला हमारा मीनिंग ये निकला कि अगर हम कोई भी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है, लेकिन अगर हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W से। अच्छा, अभी 0 का कंसेप्ट अभी पता चलेगा कि 0
हम इंक्लूड क्यों करते हैं? अच्छा, ये तो था हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब हम आते हैं, क्या करना है हमें? हमने ये तो पढ़ा था ना, हमने किसी नंबर का बिफोर, आफ्टर, ठीक है, बिफोर पढ़ा था हमने, आफ्टर पढ़ा था। जब हम छोटे थे तो हमने क्या करा था? व्हाट कम्स बिफोर दिस नंबर, व्हाट कम आफ्टर दिस नंबर। तो हमने आफ्टर बिफोर तो करा था ना। तो यही चीज अब आप थोड़ा सा आपका लेवल अप हो गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हम पढ़ते हैं बिफोर को प्रेडिसेसर, ठीक है, और आफ्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे? सक्सेसर, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, जो कि हमारा बिफोर और आफ्टर ही है। तो बिफोर का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है तो आपको क्या करना है? उससे पहले वाला नंबर निकालना होता था। और इसी तरह से आपको अगर आफ्टर वाला नंबर निकालना था तो आपको उसके जस्ट बाद वाला नंबर निकालना था। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास 5 है, तो अगर आपको बिफोर देखना है तो आपको इससे पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका क्या आया इसमें? आपके पास क्या आएगा? 4 आएगा। 4 इज द क्या होगा? 4 क्या है आपका? पहला नंबर हो गया 5 से पहले। अगर हम कहें कि मुझे 7 के आफ्टर में जाना है, आफ्टर नंबर देखना है, तो क्या आएगा? 7 का आफ्टर मतलब उसके बाद वाला नंबर हुआ, तो यहाँ पे आ गया आपका 8, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या बना मेरा? ये मेरा बनेगा प्रेडिसेसर, और जो आफ्टर वाला नंबर होता है दिस इज कॉल्ड द सक्सेसर। तो अब करना क्या है? ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर्स थे, 4, 5 थे, काउंटिंग नंबर्स थे। लेकिन अब आप 6th स्टैंडर्ड में हैं और आपके पास नंबर सिस्टम है, जो कि आपके पास कहाँ तक है? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन तक है। तो आपके पास नंबर्स भी भाई इतने से इतने बड़े हो गए हैं। तो आपको आप झट से, आप अगर छोटे नंबर है तो आप झट से काउंटिंग में देख लोगे, अरे बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है। लेकिन अगर मेरे पास नंबर इस तरह से आ जाए 1 0 5 9 6 8 3, तो यहां मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसका प्रेडिसेसर या सक्सेसर क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम प्रेडिसेसर निकाल रहे हैं तो अपने नंबर में जो भी हमें नंबर गिवन है उसमें हमेशा क्या कर देंगे? -1 कर देंगे, ठीक है। -1 का मतलब क्या है? कि आपको पहले वाला नंबर मिल जाएगा। आप किसी नंबर में से देखो, जैसे 5 में से -1 करा तो मुझे क्या मिला? 4 मिला। तो जब भी आप प्रेडिसेसर्स निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? -1, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सक्सेसर निकाल रहे हैं, सक्सेसर का मतलब आफ्टर वाला नंबर, बाद वाला नंबर, यानी 7 का बाद क्या आता है? 8 आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा +1, सो दैट इज 8। यानी जब भी आपसे सक्सेसर पूछा जाएगा तो आपको उस नंबर में क्या करना पड़ेगा? +1। तो आपका प्रेडिसेसर भी निकल जाएगा और सक्सेसर भी निकल जाएगा। अब मेरे पास नंबर है, ये वाला नंबर है। अगर इसने मेरे से पूछा व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर, इस नंबर का प्रेडिसेसर क्या है, तो मैं क्या करूंगी? -1 कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस करेंगे तो आधे से स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। नहीं बेटा, आपको राइट साइड से माइनस करना होता है। तो यहां आपने माइनस करा, यहां से आ गया 3 - 1 दैट इज 2, और एज इट इज सारे नंबर्स राइट डाउन हम कर लेंगे। तो ये मेरा प्रेडिसेसर निकल गया, ठीक है। अगर हमें किसी चीज का सक्सेसर निकालना है, सक्सेसर सपोज जैसे 9 9 0 9 9 9 9, इसका मुझे सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर के लिए याद करें क्या करना होता था? +1। तो यहां हम क्या करेंगे? +1 कर देते हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए, दैट इज 0 अगेन 0, फिर अगेन 0, फिर अगेन 0, फिर यहां से 1 9 9। तो ये आपका क्या निकल के आ जाता है? ये आपका निकल के आ जाता है सक्सेसर। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन का मतलब है कि आप अपने नंबर्स को कहाँ रिप्रेजेंट करें? एक लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो हम कैसे करते हैं? यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ करी। आप इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको हॉरिजॉन्टली करके दिखा रही हूँ। हमारे पास नंबर कहाँ से स्टार्ट थे? 0 से, ठीक है। 0 1 2 3 4, क्योंकि हम होल नंबर्स कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया 0, और सेम डिस्टेंस पे हम मार्क करते जाएंगे और अपनी काउंटिंग को लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तक 7 तक ही लिख सकते हैं।
आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, ये कॉन्टिन्यूशन का साइन होता है, तो ये आप आगे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां तक आपको नीड है। तो ये मैंने आपकी नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब नंबर लाइन का फायदा क्या होता है? नंबर लाइन पर आप क्या क्या कर सकते हैं? आप नंबर लाइन पर एडिशन कर सकते हैं, नंबर लाइन पर आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और नंबर लाइन पर आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम अपनी नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देखते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास क्या है? एडिशन। तो ऐड करते हैं हम, इसमें छोटे नंबर्स को लेके काम करते हैं। तो सपोज जैसे मुझे करना है 2 + 2। तो जब भी हम इसके अंदर हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है? जब भी हम एडिशन करते हैं ना नंबर लाइन पर, तो आपको एडिशन करने के लिए हमेशा राइट साइड डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है आपको? राइट साइड। ठीक, उस नंबर के आपको राइट साइड में जाना है, क्योंकि एडिशन में क्या हो रहा है? नंबर बड़ा हो रहा है। और नंबर बड़ा कब होता है? किसी भी नंबर, जो भी आपको नंबर गिवन है, अगर उसका जो राइट साइड वाला नंबर है, इट्स ऑलवेज बिगर देन द गिवन नंबर। ठीक है, तो जब आप प्लस कर रहे हैं तो आप कौन सी साइड जा रहे हैं? राइट साइड। और अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो यू विल गो लेफ्ट साइड। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड। यानी आपको अपना नंबर क्या करना है? कम करना है, डिक्रीज करना है। तो जब आपको माइनस करना है तो आप लेफ्ट साइड जाएंगे उस नंबर के, और अगर आपको प्लस करना है तो आप राइट साइड जाएंगे उस नंबर के। तो इन नंबर लाइन पर हम छोटे नंबर्स का यूज करते हैं। तो सपोज मैंने लिखा है 2 + 2, यानी कि मेरा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद प्लस है, यानी कि 2 का राइट साइड जाना है। 2 का राइट साइड क्या होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर आपके राइट साइड में। और आपको कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो यहाँ से हम 2 से 2 जंप ले लेते हैं, 1, 2, तो आप किस पर आए? 4। तो दिस इज द एडिशन। अगर आपको सपोज इसमें आपको ऐड करना होता 2 + 4, तो आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 से, और आपको कितना राइट साइड जाना है? प्लस है तो मतलब राइट साइड जाना है, और आपको कितना ऐड करने के लिए कहता है? 4 ऐड करने के लिए कहता है। तो 1, 2, 3, 4, तो आप किस पे आएंगे? 6 पर आएंगे। तो इसका आंसर देखिए 4 होता है, इसका आंसर है 6। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको कहाँ जाना था? लेफ्ट साइड। तो पहले हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास 0 हो गया, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे पास नंबर है 7 - 4। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 7। तो मैं कहाँ पर हूँ? 7 पर हूँ। उसके बाद आपके पास बोला उसने माइनस मीन्स आपको लेफ्ट साइड, यानी कि 7 का जो लेफ्ट साइड है वो आया 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारा। ठीक है, आपको नेक्स्ट आपको कितना माइनस करने के लिए कहा उसने? 4। तो हम यहाँ से 4 जंप लेंगे लेफ्ट साइड, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, दैट इज 3। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप देखिए क्या करना है, आपको दोबारा से क्या करना है? आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अगर सपोज मुझे ऐसे करना है 3 × 2, तो आवर फर्स्ट नंबर इज 3, तो मैं 3 पर हूँ। ठीक है, और इसके बाद कितनी जंप लेनी है? 2। ठीक है, तो 2 अगर मैं जंप लेती हूँ तो मेरे पास तो 5 ही आएगा ना। तो मेरे पास आ गया ये 1, 2, तो मैंने 5 ले लिया। नहीं, अगर आप याद करो कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता था? मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द रिपीटेड एडिशन, यानी कि उस नंबर को मैं यहाँ पर कितने टाइम्स रिपीट कर रही हूँ? ऐड करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है। और किसकी रिपीटेशन हो रही है? 3 की रिपीटेशन हो रही है। कितने टाइम्स होगी? 2 टाइम्स होगी, यानी कि 3 + 3। तो यानी हम कहाँ पर हैं? देखो 3 पर है, और मुझे अब कहाँ जाना है? राइट साइड जाना है। और कितनी जंप लेनी है? 3 जंप लेनी है। तो यहाँ से हम जाएंगे 1, 2 एंड 3। तो हम कहाँ पर आ गए? 6 पर। तो हमारे पास क्या होता है? 3 × 2 = 6। सपोज इसी तरह से मुझे निकालना है 4 × 2, तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। तो यहाँ किसकी एडिशन हो रही है? 4 की। और कितने टाइम्स रिपीट करना है उसको? 2 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे? 4 + 4। ठीक है, तो अब आपकी बार हम कहाँ पर है? सपोज हम 4 पर है,
और मुझे प्लस करके आगे कितनी जंप लेनी है, 4 लेनी है। तो यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 4, तो हम कहाँ आएंगे, 8 पर आएंगे। तो 4 4 8 होता है, 4 + 4 एंड 4 2 ज़ा 8 होता है। तो आंसर्स आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस में आते हैं तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर लाइन पे जब भी हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल नंबर्स होते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, तो प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं यूज कर रही हूं क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOUSER, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी आपने 2 नंबर्स लिए हैं, अगर आपने कोई भी 2 नंबर्स लिए हैं और उसका आपको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो उसका सम और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, होल नंबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसके लिए यूज होती है, ये प्रॉपर्टी होती है एडिशन के लिए और आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये होती है। प्रॉपर्टी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से सपोज A + B मेरे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, तो जब मैं इनका सम निकालती हूँ तो सम निकला सपोज C, तो क्या होगा, ये अगर दोनों होल नंबर्स हैं तो जो आपका सम निकलेगा वो भी होल नंबर होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज जैसे 5 + 6, 5 and 6 are the whole numbers, so their sum is 11 and 11 is also a whole number। तो यहाँ मेरा एडिशन मैंने आपको बता दिया क्लोजर प्रॉपर्टी में। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, सपोज A × B, their product is C, A and B are the whole number, so C is also a whole number। So let's take an example with numbers, so 5 × 6, 5 and 6 are the whole numbers, so their product is 30 and 30 is also a whole number, so this property is called closure property। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होती है। आप कहोगे अगर सब्ट्रैक्शन में हम करना चाहें तो सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, सपोज आपने करा 5 - 6, इसका आंसर आएगा -1 एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी की तरह। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपको कोई भी 2 नंबर्स गिवन है, ठीक है, फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आपके पास कोई भी 2 नंबर है, सपोज A × B, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रही हूँ। तो आप अगर इनकी प्लेसेस को स्विच ओवर कर दें, अदला बदली कर दें, तो यहाँ से अदला बदली कैसे होगी, B × A हो जाएगा। ठीक है, तभी भी ये क्या रहेंगे, होल नंबर्स रहेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज यही वाला एग्जाम्पल देते हैं, 5 × 6। ठीक है, अब इसकी अदला बदली करते हैं, 5 की जगह 6 लिख देते हैं और 6 की जगह 5 लिख देते हैं। तो मैंने लिखा 6 × 5, दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या है, आंसर विल बी द सेम एंड दैट इज 30। तो आपके पास 5 और 6 भी क्या था, होल नंबर था, और जो आंसर आया वो भी क्या है, होल नंबर। ठीक है, इसी तरह से हम एडिशन के लिए देख लेते हैं। एडिशन में क्या है, A + B, अब इनकी प्लेसेस को हम स्विच कर देते हैं, तो ये आ जाएगा B + A। अब इसको एग्जाम्पल में लेते हैं, 5 + 6, अगर इनकी प्लेसेस को चेंज करें तो 6 + 5 दैट इज 11। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं प्लेसेस स्विच ओवर कर दूं, आंसर फिर भी सेम होगा। तो ये मेरी थी सेकेंड प्रॉपर्टी। अच्छा, अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको अरेंजमेंट्स करनी होती है, रीअरेंज करना होता है अपने नंबर्स को। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आती है, ये प्रॉपर्टी यूज होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, कैसे करते हैं, सपोज आपके पास 3 नंबर है, ए और वो मल्टीप्लिकेशन में है, A × B × C।
आपको इसको रीअरेंज करना है। और क्या करेंगे रीअरेंज करके? रीअरेंज का फ़ायदा क्या होता है? तो रीअरेंज का आपके पास बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी मल्टीप्लिकेशन को और एडिशन को और इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी मेरे पास सपोज मैंने लिखा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अगर आपके पास ब्रैकेट्स लगे हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, तो आपको सबसे पहले उसको क्या करना है? सॉल्व करना है, क्योंकि हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या है? c को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसी का अगर मैं रीअरेंज करना चाहूँ, मेरा मन कर रहा है मैं b इंटू सी करके रीअरेंज कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी? a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो ये मेरी क्या है? रीअरेंजमेंट है। और आपका इससे कोई भी आपके क्वेश्चन के अंदर फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई सपोज जैसे 25, तो यहाँ मेरा रीअरेंजमेंट हो रहा था 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब क्या मैंने आपसे कहा था कि आपको ईजीएस्ट वे में इसे रिप्रेजेंट करना और आंसर निकालना है। तो 3 4 12 एंड 12 को फिर 25 से मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा टाइम लेगा, कंज्यूमिंग है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ? रीअरेंज कर देती हूँ अपने नंबर को, और अब की बार मैं लिख रही हूँ 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 25। यहाँ मुझे पता है कि 4 मल्टीप्लाई 25 क्या होता है? 100 होता है। तो झट से मैं आंसर निकाल सकती हूँ, और मैंने लिखा 300। तो ये थोड़ा सा टाइम नहीं लेता है, और यहाँ पर ये क्या है? टाइम लेगा। तो ये तो बहुत छोटे नंबर थे, अगर बड़े नंबर आ जाते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपकी रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी क्या है? हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसमें फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है, आपको उसे सॉल्व करना होता है 2 मेथड से। पहला मेथड होता है आपके पास ब्रेकअप मेथड, और दूसरा होता है आपके पास कॉम्पैक्ट मेथड। तो हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जब छोटे थे तो आपने एक्सपेंडेड फॉर्म करी होंगी, करी थी ना एक्सपेंडेड फॉर्म। सपोज अगर मैंने आपको लिखा 315 और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने के लिए कहूँ, तो आप क्या करते थे? 300 प्लस 10 प्लस 5। तो 315 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई? 300 प्लस 10 प्लस 5। तो ये चीज़ हमें यूज़ करनी है। चाहे आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो आपको ये निकालना होगा, आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आपको ये निकालना होगा। अब मेनली करते क्या है? अब ये प्रॉपर्टी 2 ऑपरेटर्स पर वर्क करती है। पहला ऑपरेटर है मेरे पास एडिशन, और दूसरा मेरे पास है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सपोज आपके पास a मल्टीप्लाई b प्लस c। अच्छा, जहां पर आपका ब्रैकेट यूज हो रहा है और उससे पहले कोई नंबर है, और ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है। साइन मीन्स प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या हो रहता है? मल्टीप्लाई। चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगा है या नहीं लगा है, लेकिन हमारा क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये जो a है ना, ये आपका क्या है? कॉमन है। कॉमन, तो कॉमन का मतलब क्या है? आप देखते हैं ना, जैसे आप 3 फ्रेंड्स हैं और आपसे पूछा कि विच इज योर फेवरेट कलर, तो तीनों ने रेड रेड बोला, तो रेड इज द कॉमन। ठीक है, कॉमन कलर हो गया आप तीनों के लिए। इसी तरह से यहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं, इनका कॉमन सपोज क्या है? कॉमन नंबर a इज द कॉमनर, जो b में भी आ रहा है, c में भी आ रहा है। इसको हम नंबर्स के फॉर्म में देखते हैं। सपोज 2 बाहर है, अंदर मेरे पास है 3 प्लस 5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब मैंने आपसे कहा था कि बाहर वाले नंबर और ब्रैकेट में अगर कोई साइन नहीं है तो वहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए बड़े ध्यान से देखना है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं? पहले स्टेप में 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, अंदर वाले फर्स्ट नंबर के साथ। इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना है। ठीक है, उसके बाद आपने साइन लगाना है, क्योंकि 3 के बाद क्या है? साइन है। तो ये आपका ऑपरेटर है कि आपको क्या मल्टीप्लाई के बाद क्या साइन लगाना है। सेकेंड स्टेप, उसके बाद आपको अगेन 5 है ना, 3 के बाद ऑपरेटर के बाद 5 है, तो ये जो 2 की मल्टीप्लाई होगी ये 5 के साथ होगी, और ये मेरा थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है? जो बाहर नंबर है और अंदर वाला जो पहला नंबर है ब्रैकेट का, उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई
3। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, ऑपरेटर लगा है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस है। ठीक है जी। उसके बाद बाहर वाला जो नंबर है आपका ब्रैकेट के बाहर, उसकी मल्टीप्लाई अंदर वाले नंबर जो नेक्स्ट नंबर है आपके पास उससे होगी। तो ये हो गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, प्लस का साइन लगाइए एज इट इज, 2 5 10। अब इन दोनों को ऐड कीजिए और आंसर लगाइए। तो 16 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो था मेरा ब्रेकअप मेथड। यहाँ मैंने क्या करा, ब्रेक कर दिया। मेरे पास कोई नंबर था, यहाँ पर क्या नंबर बनेगा, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 8 बनेगा। ठीक है ना, तो ये ब्रेकअप करके ये नंबर आया और आंसर इस तरह से आया। लेकिन अगर इसी की अगर थोड़ा सा नंबर बड़ा हो, ये तो बहुत छोटा सा नंबर लिया है मैंने, अगर ये नंबर मेरे पास बड़ा हो जाए, बड़ा कैसे होगा, बड़ा सपोज मैंने लिखा 115 मल्टीप्लाई बाय 101। तो नॉर्मली क्या करना, क्या है इसमें करना, हमें मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करें, 115 मल्टीप्लाई 101। तो मैं जल्दी से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दूँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर एक बार आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है तो झट से काम हो जाता है। यहाँ किसको ब्रेकअप करते हैं, 101 को ब्रेकअप करते हैं। तो जब हम 101 को ब्रेकअप करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 100 प्लस 1। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। तो जहां पर 101 लिखा था उसकी जगह मुझे ये पूरा ब्रैकेट वहां पर राइट डाउन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 115 और ब्रैकेट 100 प्लस 1। ठीक है, अब सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिख दिया। सेकंड में हमने प्लस लिखना है, प्लस लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप में हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ ये लिख दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, हम लिखते हैं 115 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर प्लस लगाएंगे, फिर अगेन 115 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये आ जाएगा आपके पास 11500 और यहां से इसको प्लस कर लेते हैं 115। ठीक है, इंटू 1 हो रहा है ना। अब क्या करना है, अब ऐड कर दीजिए दोनों को। ये आ जाएगा आपके पास 5 1 और ये आ जाएगा आपके पास 6 और 1 1। तो ये आपका जो निकला, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपके पास छोटी छोटी 2 प्रॉपर्टीज और है। पहली आपके पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर a मल्टीप्लाई 1, अगर कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 1 की हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या देगा हमें, वी विल गेट इट्स सेल्फ नंबर, यानी कि वही नंबर रिपीट होगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, आंसर 2। तो ये मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, जहां पर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ या कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इट्स सेल्फ नंबर देता है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर आप 0 यूज करते हैं। अगर 0 किसी नंबर में ऐड हो रहा है या किसी नंबर में 0 ऐड हो रहा है तो क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलता है। जैसे a प्लस 0 और 0 प्लस a, इट विल गेट सेम नंबर, दैट इज a। जैसे सपोज 3 प्लस 0, ठीक है, 3 में 0 ऐड हो गया, या 0 में अगर 3 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये दोनों कंडीशन में हमारे पास आंसर क्या आता है, सेम आता है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, वो है आपकी डिवाइड बाय 0, डिवीजन बाय 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें लगभग बच्चे गलती करते हैं, तो बड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करूं, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, अगर किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, आंसर क्या आता है, आंसर आता है इनफाइनाइट, मतलब कि उसका आंसर निकलेगा ही नहीं। कैसे,
सपोज यहाँ मैं डिवाइड करती हूँ 3 डिवाइडेड बाई 0। तो कैसे करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर, क्या लिखेंगे, यहाँ 0 बाहर आएगा, 3 अंदर आएगा। अब डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। 0 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है। 0 0 सा 0, ये आया 3। फिर 0 0 सा 0, ये आया 3। फिर 0 0 सा 0, ये आया 3। तो इसी तरह से ये कॉन्टिन्यूशन चलता रहेगा, आंसर कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए अगर कोई भी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, इट विल गेट इनफाइनाइट। ठीक है, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अच्छा, अब आपको मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि भाई आपका 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग होती है स्टार्ट, उसको हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर का सार है कि होल नंबर होता क्या है। अभी कभी भी हमने काउंटिंग 0 से हम स्टार्ट नहीं करते, तो लेकिन हम बोलते क्यों है कि 0 1 2 3, कभी काउंटिंग हमने 0 से करी है, नहीं करी है। तो 0 किस लिए यूज हुआ है? अभी हमने क्या करा था, हमने करा था प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो अगर मेरे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5। अगर मैं नेचुरल नंबर में बोलूं कि प्रीडिसेसर बताइए, इसका नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? नेचुरल नंबर का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। नेचुरल नंबर में प्रीडिसेसर नहीं होता है। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर में होल नंबर का 0 ऐड कर दूं, क्या होगा? 0 1 2 3 4। तो अब मुझे बताइए 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? माइनस करते थे ना, -1, तो क्या आएगा? 0। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द 0 इन होल नंबर। अब भूलना नहीं कि जब हम 0 से काउंटिंग करते हैं, 0 1 2 3 4, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है आपका 1 का हमें क्या देना है? प्रीडिसेसर देना है। ठीक है, 1 से पहले वाला नंबर देना। तो 1 से पहले वाला नंबर क्या है मेरे पास? 0। तो ये था आपका इंट्रोडक्टिव वीडियो। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आपने करा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।